बात सुनिए, एक सेकंड ममता जी आ रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, इस तरह के बयान देकर मतलब क्या करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है? कौन ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अगर बंगाल से इस तरह की आवाज उठती है तो कौन कर रहा है? अगर सपा इस तरह की बात कर रही है तो कौन कर रहा है? अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की? मंदिर में लोग छेड़खानी करने के लिए जाते हैं, इसका फायदा किसको? मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं। 2024 का चुनाव हमारे जैसे सच्चे सनातनी और ये ढोंगी सनातनियों के बीच में। नहीं, पर ये सर्टिफिकेट तो कोई भी नहीं दे सकता ना। शंकराचार्य का अपमान हम नहीं चाहेंगे। किसको बोला? शंकराचार्यों का अपमान हुआ है। किसको बोला? ये ढोंगी सनातनी ये ढोंगी सनातनी बोलेंगे, ये ढोंगी सनातनी बोलेंगे जिन्होंने काफिरों पर गोली चलाई। ये ढोंगी सनातनी बोलेंगे जिन्होंने। आप पैनल पर सबसे वरिष्ठ है प्रोफेसर साहब, सुनिए ना, आप सबसे वरिष्ठ है। लेकिन ये सर्टिफिकेट, एक सेकंड ममता जी, अगर ये सर्टिफिकेट आपको दूसरी तरफ से नहीं पसंद तो ये नहीं, प्रोफेसर अखिल स्वामी, 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ। IIT BHU जहाँ का मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे बेटी का अत्याचार करने वाले बीजेपी के सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं कि ढोंगी ये है और हम ही असली हैं? ये सर्टिफिकेट अगर सामने से आपको नहीं चाहिए तो आप भी नहीं दे सकते। शंकराचार्य का अपमान करे वो असली सनातनी नहीं है। देखिए, भारतीय संस्कृति में ना तो किसी देश में संस्कृति में ना शंकराचार्य का अपमान किया। हिंदू संस्कृति का अपमान किसने किया? हिंदू शब्द गंदा किसने बोला था भाई साहब? कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष जिस प्रकार से बोल रहे थे, क्या इस देश के रहने वाले हिंदू, हिमानी जी क्या आप गंदी हैं? मैं कहूंगा चंद्रमोहन जी क्या आप गंदे हैं? भाई साहब आप गंदे हैं। मुझे बताइए किसने आप मुझे बताइए ना शब्द, आप बताइए। आज तक आप लोगों ने क्षमा नहीं मांगी। हिंदू गंदा, हिंदू शब्द गंदा, कहां से गंदा लगता है भाई साहब? हिंदू आतंकवादी और तो और जिस प्रकार के जघन्य अपराध, हिंदू धर्म को, सनातन को मलेरिया और तो और डेंगू मच्छर, क्या क्या शब्द का उच्चारण करते हैं और उनके साथ बैठ के लिए माफी मांगी करते हैं। अगर आपने बोल लिया हो तो जरा शांत हो जाइए। पहले शंकराचार्य जी के चरणों में जाके नमन तो कर ले, नमन तक नहीं करते। इस देश में संस्कृति का जो दोहन शांति से सुन लीजिए। 70 सालों से मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं फिर भी तुम्हारी बात अच्छा सुन रहा हूँ। मैं नेता होकर सुन रहा हूँ, आप आचार्य होकर नहीं सुन रहे हैं। ये बोले कि आचार्य का धर्म होता है, अगर उससे कोई प्रश्न करे एक बार जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि रामनवमी पर हिमानी जी बताइए, चंद्रमोहन जी हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू हैं, सनातनी है, धर्मेंद्र जी। हाँ देखिए, आचार्य जी शब्द लगा हुआ आगे आचार्य जी, और आचार्य जी के पास शालीनता इस बात की होनी चाहिए। देखिए, आप पर्सनल कमेंट आप करेंगे तो पर्सनल कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं करता हूँ, मैं कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं करता हूँ, मैं कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं करता हूँ, मैं अभी भी नहीं कर रहा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं आप बोलने नहीं देंगे वो तो अच्छा है। देश की जनता को पता चलना चाहिए कि ऐसे हिंदू हैं जो अपने देश के रहने वाले हिंदुओं को हनन करते हैं, उनको दबाते हैं। ये भी पता चलना चाहिए उन लोगों को कि ये हिंदू अपने धर्म के लोगों को बांट देते हैं और उन्हीं के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं। ये ऐसे हिंदू हैं जो भगवान राम के अनुयायी तो बनते हैं, लेकिन भगवान राम का अनुसरण नहीं करते हैं। और इनका जीना और इनका मरना और हिंदुओं से अलग है, क्योंकि ये भाजपा वाले हैं। इनके घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भाजपा के कलर का होता है, और हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का बच्चा पैदा होता है वो हिंदू होता है, क्योंकि बाकी सब भाजपा के नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। और जिनका मरण होता है वो भाजपा की तरह होता है, और हिंदू का मरण हिंदू की तरह नहीं होता है। ऐसी बातें करते हो आप। आप नहीं बोलने दोगे, ये तो तुम कर ही रहे हो देश के अंदर। आपको भी रोक रही हूँ, प्लीज। लेकिन एक बात बताइए कि रामनवमी पर एक सेकंड, मुझे लगता है कि मुझे कंट्रोल पीसीआर अपने हाथ में लेना होगा। ये माइक्स लेने होंगे इधर से, ठीक है। लेकिन ममता जी और चंद्रमोहन जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन रामनवमी के टाइम पर मुद्दे पर वापस ला रही हूँ। जो मुद्दा इधर उधर भटक रहा है, दंगे जैसी बात करना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। तुष्टिकरण हो, ध्रुवीकरण हो, मैं दोनों की यहाँ पर बात कर रही हूँ।
हिमानी जी, मेरे पहले राउंड में बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ। मैंने 2 स्टेटमेंट का जिक्र किया। डॉक्टर मोहन यादव जो वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन का कितना घोर अपमान किया। कोई भी सनातनी इस बात को माफ नहीं कर सकता। तो इसका भारतीय मतलब जनता आपको पार्टी के इसकी लोग माफ नहीं इजाजत कर मिल जाती है। सकते। तो इसका मतलब आपको इसकी इजाजत मिल कार जाती है। सेवकों पर गोली चलाने वाले कैसी बातें आज कर रहे हैं? कार सेवकों पर गोली ठीक है ममता जी, एक बार कंप्लीट होने देते हैं। उनको शिकायत है कि पहले भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ ठीक है। दूसरा बयान डॉक्टर दिनेश शर्मा का बताया, जिन्होंने माता सीता को बोला टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज वो राज्यसभा सांसद उन्हें नवाजा जाता है। जो सनातन का अपमान करे, भारतीय जनता पार्टी में उसे नाम मिलेगा। लेकिन फिर वो आपको आपका बयान भी तो याद दिलाएंगे ना कि इतने नहीं बल्कि और भी अगर कुर्बानी देनी होती तो उससे पीछे नहीं हटते। ये किसका बयान था? आप मुझे बता दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया हो भारत सरकार के द्वारा, इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के द्वारा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी के निर्णय को आप गलत मानती हैं? क्या भारत सरकार के निर्णय को आप गलत मानती हैं? सुनिए, दोहरा मापदंड आपका हो सकता, कोई निजी मुद्दा को मान सकता। सुनिए ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। भारत सरकार सर्वोपरि है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, पूरा एनडीए क्या कर रहा है, इससे ज्यादा आईएनडीआईए जो आपने एक गठबंधन बनाया था वो कितना बचा है, ये तो आप लोग भी देखिए। परसों आप देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है, थमने वाला है बल्कि, और पहले चरण का चुनाव है। अभी भी आप लोग स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन इतना है आप लोगों में। कंफ्यूजन आपके पास है तो उसको मैं कैसे मेरे दूर पास कर नहीं सकता है हूं? सर, साझा प्रेस तो कॉन्फ्रेंस मेरी बात तो सुनोगी तभी दूर होगा। तो आप ही से सवाल है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, लेकिन उसमें भी साझा दिखाई नहीं देते हैं सर। उनका अपना अलग एजेंडा, आपका अलग एजेंडा। अब मैं कह दूं मुझे हिमानी दिखाई नहीं दे रही है तो आप क्या करोगे बताओ? हाँ तो ये भी अपने यहाँ का इलाज करवाए। नहीं, हिमानी अपने यहाँ का इलाज करवाए। वो भाई बहुत बढ़िया, हिमानी जी अपने यहाँ का इलाज करवाए, बहुत बढ़िया। अगर दिखाई आपको नहीं दे रही है तो आपका इलाज भी मुझे ही करवाना है। ये सही है, ये सही है। इलाज करवाए, आप भी कराएं, हम भी कराएं। मेरे भाई धर्मेंद्र के उसमें मुझे 10 सेकंड चाहिए। कुछ कहना नहीं, चाहिए। अभी देखिए मैं दूसरी बार आ चुका हूँ, फिर भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इन्होंने 3 बार बोला। अब तीसरा बयान मैं एनडीए के बहुत बड़े सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद का बता रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं है, क्योंकि वो पुत्र पैदा करने के योग्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े अलायंस है वो। ठीक है, अब आज भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है, ये सनातन पे बेनकाबी है। अगर मैं रोजगार पे आऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा था 20 करोड़ रोजगार देंगे 10 साल में, लेकिन आज तक 1 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। अगर किसानों की आय दोगुनी करने की बात होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। सवाल खत्म ही नहीं होंगे तो जवाब कहाँ से लूंगी? जवाब तो लेने दीजिए। अरे पहले एक बार तो पूरा हो जाए। अच्छा, अभी भी पूरा नहीं बिल्कुल पूरा नहीं। अरे ब्रेक लगाइए धर्मेंद्र जी। 10 सेकंड आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन के सहारे संविधान को खत्म करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है इस चुनाव का। ममता जी, हिमानी जी 2-3 चीजें बोलूंगी। सबसे पहले जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, बर्बरता से हत्या कराई, जो रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहते थे, जो रामलला को टेंट में रख रहे थे, जो प्राण प्रतिष्ठा की अवहेलना करते हैं, वो नहीं समझेंगे कि सनातन क्या होता है और सनातन संस्कृति और सभ्यता क्या है। तो इनके साथ उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रही हूं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि सम्मान दिया गया। सम्मान देना एक चीज होती है, लेकिन जिन व्यक्ति को सम्मानित किया गया, उन्होंने जो चीजें गलत करी हैं उनको भूल जाना और उनको दोबारा से वाद विवाद में नहीं लाना, यह कोई बात नहीं होती है। जो गलत है वो गलत है और वो बोला जाएगा, 1000% बोला जाएगा। सम्मान देना दूसरी चीज है, सम्मान दिया ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूँ, इनकी घटक दल की ममता बनर्जी ने कैसे ये बयान दे दिया कि अपने जो माइनॉरिटीज हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को आगे रख करके कि आप शांति बनाए रखिए, क्योंकि वो लोग दंगा करने की कोशिश करेंगे। राम नवमी की शोभा यात्रा में हिंदू यानी हम लोग यानी सनातनी, लेकिन चुनावी लड़ाई में राम को लाने के पीछे क्या आप देखते हैं? एक ढाल बना रहे हैं? क्या डर है, जमीन खिसकने का डर है? क्या इस वजह से राम को लेकर आ रहे हैं बीच में चुनावी लड़ाई में? देखिए, प्रभु श्री राम को जब इनकी मर्जी होती है ये प्रयोग करते हैं इंडिया अलायंस वाले। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको भी सूट करता है इसलिए आप भी खेलते हैं, फुल टॉस खेलते हैं। हिमानी जी जहां तक भाजपा का प्रश्न है, देखिए उनका जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र रहा है, उसको आप पढ़िए ना। सदियों से कब से राम मंदिर की बात की जाती है, कब से धारा 370 की बात की जाती है। आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें बोलना छोड़ दीजिए। ऊंचे दुकान फीके पकवान इनको शोभा देता है तो ये छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सनातनी
सनातनी आपको पत्थरबाज लगता एक है, सेकंड, बस आपको आचार्य जी से दंगा ही पूछूं। लगता हाँ, है। हाँ। आप इस तरीके की बातें करेंगे रामनवमी पर, हाँ। आप सनातनियों का अपमान करेंगे, आप रामलला का अपमान करेंगे, आप रामनवमी पर बैन लगाएंगे। वो तो भला हो हाईकोर्ट का हाँ। कि वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का आदेश दे दिया गया। राम ममता बनर्जी इस मंदिर तरीके